अस्सलाम वालेकुम हेल्थ माफियाज। आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो आपको इमीडिएटली फ़ौरन से भी पहले अपने घर से बाहर फेंक देनी चाहिए और उनकी जगह सस्ते ऑल्टरनेटिव्स इख्तियार करने चाहिए जो कि इजी हैं। हम हर रोज़ वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं डेली, कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये चीज़ें हमारे साथ, हमारी हेल्थ के साथ, हमारे बच्चों की हेल्थ के साथ क्या कर रही हैं। और हमें ये मालूम नहीं है कि ये कन्वीनियंस लाइफस्टाइल जो है उसकी हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। हमें ये कीमत अपनी सेहत देकर चुकानी पड़ती है। नॉलेज बहुत बड़ी ताकत है। हमें हर हाल में जानना है कि जो चीज़ें हम डेली अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं वो आखिर हैं क्या, और क्या ये हमारे लिए ख़तरनाक तो नहीं। ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। आज की सीरीज़ है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो प्रोडक्ट है वो है फ्लोर क्लीनर्स। हम में से कौन है जो कि आजकल के ज़माने में फ्लोर क्लीनर यूज़ नहीं करता हो। मगर क्या आप जानते हैं कि एक टॉक्सिक फ्लोर क्लीनर यूज़ करने की सूरत में हमारी हेल्थ के ऊपर कितने बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। ये फ्लोर क्लीनर्स हम यूज़ तो कर रहे हैं मगर ये हमारी सेहत के साथ बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। याद रखिए कि जब भी हम कोई फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से हार्मफुल वॉलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं जो कि पूरे कमरे में फ्लोट होते रहते हैं। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स अब तो फ़िनाइल यूज़ करने को भी मना करते हैं, मगर स्टिल हम घरों में अभी भी फ़िनाइल यूज़ कर रहे हैं और दूसरे फ्लोर क्लीनर्स भी यूज़ कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आप एक कमरे में 10 से 12 घंटे बैठे हैं और वो फ्लोर क्लीनर वहाँ पे यूज़ हुआ है, वहाँ पर मुसलसल वो नुकसानदेह केमिकल्स जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, वहाँ पर तैर रहे हैं और आप उसी में सांस ले रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है? सबसे सिंपल जो चीज़ हो सकती है वो तो हो सकती है कि आपकी सेहत के जो इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट हों सिंपल हेडेक से, खांसी से, और उसके बाद और ये सिंपल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो सोराइसिस या एक्जिमा की सूरत में भी सामने आ सकते हैं और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस पेंडेमिक की वजह से तो ख़ास तौर पे हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिए हैं फ्लोर क्लीनर्स। अब अलमिया तो ये है कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी हैं ऑलमोस्ट वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है और वो इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते हैं अपनी बॉटल के ऊपर। देखिए, ऑर्डिनरी सरफेस क्लीनर्स की तो बात ही नहीं करते ना। अब ये इतना बड़ा ब्रांड है डेटॉल, इनकी आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहीं मेंशन नहीं है उनकी पूरी। इस इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए इवन आप बाकी चीज़ें भी देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स अक्सर इन लोगों ने मेंशन नहीं किए हुए होते। और अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, फ़ोन करके पूछेंगे, दूसरी जगहों पर रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मोस्टली कंपनीज कितने हैज़र्डस, कितने ख़तरनाक हार्मफुल केमिकल्स शामिल कर रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आपको इंग्रेडिएंट्स मिल भी जाते हैं कुछ बॉटल्स पर, कुछ बॉक्सेस पर, तो वो भी अक्सर इनकम्प्लीट लिस्ट होती है। आपको पूरी लिस्ट के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है या फिर आपको रिसर्च करनी पड़ती है। ये प्रोडक्ट्स इतनी डेंजरस होती हैं हमारे माहौल के लिए कि एक कंफर्म रिसर्च के मुताबिक जो एयर इंडोर है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है आउटडोर्स के नस्बत। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, सिचुएशन आपके सामने है। नंबर 2 डेंजरस प्रोडक्ट ऑन दिस लिस्ट इज़ डिश वॉश लिक्विड्स। और ये कहना भी गलत नहीं होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डिश वॉश लिक्विड्स में जो बर्तन धुलते हैं और आप अगर उनमें खाना खा रहे हैं तो हर दफ़ा आप खाने के साथ फ्यू मिलीग्राम सल्फेट्स और EDTAs भी अपने अंदर लेके जाते हैं। EDTAs मीन्स फोमिंग एजेंट्स। ये सल्फेट पार्टिकल्स इतने टाइनी और स्मॉल होते हैं कि बर्तन धोने के बाद भी अगर आप उन्हें खंगाल लेते हैं उसके बावजूद ये स्टिक कर जाते हैं आपकी प्लेट्स के ऊपर, आपकी डिशेस के ऊपर, जो भी यूटेंसिल्स इन लिक्विड्स में धोए जाते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं डिश वॉश लिक्विड्स बनाने वाले, कमर्शियल ब्रांड्स एक दो को छोड़कर बाकी सब सल्फेट क्लीनर्स अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि लिस्ट ऑफ फुल इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं होती। इवन
इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन नहीं होते, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। इवन बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आप वो लिस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब जैसे ये मैक्स डिश वॉश लिक्विड है, इन्होंने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला जी, एक्टिव इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड। तो ये लोग कर रहे हैं। इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाले अक्सर इंग्रेडिएंट्स इतने डेंजरस हैं कि अगर आपके अंदर इनकी छोटी सी मिकदार भी चली जाती है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। मगर ये कंपनीज चीप केमिकल्स यूज़ कर रही हैं जस्ट टू इन्हांस देयर प्रॉफिट्स एंड दे आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक। ख़ास तौर पे विम के बारे में तो बहुत आवाज़ भी उठी थी, और विम डिश वॉश लिक्विड के अंदर हैज़र्डस और हार्मफुल केमिकल्स हैं। अगर आप ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपको फौरी तौर पर इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। ये तो ऑर्गेनिक क्लीनर्स ढूंढिए, मार्केट में अवेलेबल होंगे। लेस डेंजरस लिक्विड्स ढूंढ लीजिए। पुराने ज़माने में तो और वेज थे जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं इंशाल्लाह, जब मैंने आपको ये डेंजर्स बताए हैं तो ऑब्वियसली मेरे और आपके हर एक के घर में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो मेरा ही आपसे वादा है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम इनके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि हमें इजीली अवेलेबल ना भी हुए तो हम कर लेंगे। ओके, नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज़ हैंड सैनिटाइजर्स। हैंड सैनिटाइजर यकीनन बहुत अच्छी नीयत से शुरू किए गए होंगे, मगर ऐसे नहीं जैसे कि आजकल हम इन्हें यूज़ करें। ख़ासतौर पे पेंडेमिक के दिनों में जितना हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस मकसद से इनको नहीं बनाया गया था। ये बनाए गए थे कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो ऐसी सिचुएशंस में हाथ साफ़ करने के लिए कोई चीज़ हो, मगर कैजुअल यूज़ के लिए हरगिज़ इनको नहीं बनाया गया था, जैसे कि आजकल ये कंपनीज़ हैंड सैनिटाइज़र्स बनाने वाली इनको एडवर्टाइज़ कर रही हैं। देखिए, ये एक अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है कि जब इसको यूज़ किया जाता है तो ये वो बैक्टीरिया भी मार देते हैं जो कि स्किन के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब ये बात मैंने की है कि वो कंपनीज़ जो कि लिजिट हैंड सैनिटाइजर्स बना रही हैं, बहुत सी कंपनीज़ मैदान में आई हैं जिनके बारे में पिछले दिनों बहुत सी वीडियोस वायरल भी हुई कि जो हैंड सैनिटाइजर्स के अंदर डेंजरस हार्मफुल प्रोडक्ट्स ये लोग भी शामिल करने शुरू हो गए हैं। तो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये आपकी नज़र से गुजरी होंगी यकीनन ये वीडियोस। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बैग्स में भी भर के दे रहे हैं। ज़रा सा हमने किसी चीज़ को टच किया, साथ ही आपके वॉशरूम होता है, पानी की अवेलेबिलिटी है, आप हाथ धो सकते हैं, मगर आप हैंड सैनिटाइज़र, तो ये चीज़ अब आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं। जहाँ पर पानी है खुदारा पानी से हाथ धो लें। हाँ, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आजकल की मौजूदा सिचुएशन में हमें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं, मगर इसको ख़रीदते वक्त एहतियात कीजिए। ऐसी प्रोडक्ट लीजिए जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ लिया करें। जब भी कोई चीज़ लें, अब आदत बना लें इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की, क्योंकि बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ें ये लोग शामिल कर रहे हैं हर प्रोडक्ट के अंदर, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के अंदर। लिस्ट में जो चौथे नंबर पर चीज़ है उसको तो आपको हर हाल में घर से बाहर फेंक देना है, क्योंकि उसके बगैर तो बड़े आसानी से गुजारा भी हो सकता है। अच्छा देखिए, हर एक को फ्रेश रूम तो पसंद है, कौन होगा जिसको फ्रेश रूम पसंद नहीं। मगर क्या आप रूम फ्रेश करना चाहेंगे अपनी सेहत की कीमत पर? सेहत तबाह करके फ्रेश रूम, ठीक है। क्या आपने कभी गौर किया कि इन बॉटल्स के अंदर ये एयर फ्रेशनर्स बनाने के लिए क्या चीज़ डाली जाती है, जिसको हम माइंडलेसली स्प्रे करते रहते हैं अपने कमरों में दिन रात? ये सिंपली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है अलोंग विद आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस। अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप वाकई ऐसी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस में रहना सारा दिन पसंद करेंगे? अपने अपने कमरे को, अपनी गाड़ी को, अपने ऑफिस को, हर जगह को ऐसी फ्रेग्रेंस से भरना चाहेंगे जो कि आपके लिए डेंजरस हो? क्या आप इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं अभी, जो कि आपकी सेहत पे होने जा रहे हैं? ये आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं ये अनडिस्क्लोज्ड केमिकल से भरी हुई होती हैं। ये आपको स्किन एलर्जीज करती हैं और ऐसे से नुकसान पहुंचाती हैं कि आपकी सोच है। फिफ्थ डेंजरस प्रोडक्ट ऑन आवर लिस्ट इज डिटर्जेंट्स।
कौन सा घर है जहाँ पर डिटर्जेंट्स यूज़ नहीं होते, ब्रांड नेम्स डिफरेंट हैं, मगर तकरीबन सब में एक जैसे ही हार्श केमिकल्स यूज़ होते हैं। इतने हार्श होते हैं कि कपड़ा धोने के बाद भी आपको उनमें से स्मेल आ रही होती है और आप बता सकते हैं कि कौन से डिटर्जेंट से कौन सा कपड़ा धोया गया है। और ये हार्मफुल केमिकल्स जो हैं ये कपड़ा धोने के बाद भी उसके अंदर से नहीं जाते, और बच्चों में बढ़ते हुए एक्जिमा, सोराइसिस और इस किस्म के जो दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनकी वजह अब माहिरीन ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हार्मफुल केमिकल्स जो हैं इसका बेजा इस्तेमाल ये वजूहात में शामिल हो सकता है। इन्होंने अपने पैक के ऊपर ये है जी सर्फ एक्सेल मैटिक और इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं इन्होंने लकीली, मगर कौन जानता है कि ये लिस्ट मुकम्मल है कि नहीं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। मैं तो आपसे यही कहूँगी, डू स्विच टू नेचुरल वेज। इट्स हाई टाइम कि अब हम रिसर्च करें, अपने दिमागों को खोलें, सोचें और चेंज करते जाएं हर प्रोडक्ट जो हमें नुकसान पहुंचाती है या पहुंचा सकती है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।